वालेकुम 10 क्लास, क्या हाल है सबका। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड डेफिनेशन और एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक करना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को असेसमेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। 10 क्लास आप लोगों को चूँकि रोज़ लेक्चर के साथ असेसमेंट भी दी जा रही हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि असेसमेंट कुछ बच्चे करते हैं कि पहले सॉल्व कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा जो उनसे हैं उनकी जो पॉइंट्स हैं वो गलत हो जाते हैं, ऑप्शन जो से वो गलत हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी मैंने आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा बताया है कि जब भी आप लोगों को कोई एक्सरसाइज करवाई जाती है, कोई यूनिट स्टार्ट करवाया जाता है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिटेल से पढ़ें। ओके, डिटेल से पढ़ें ताकि आपका कोई भी एमसीक्यूज़ जो है वो गलत ना हो। क्योंकि अगर हम लोग आप लोगों को असेसमेंट दे रहे हैं या कोई ऐसे एमसीक्यूज़ कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो जस्ट आप लोगों के इस यूनिट से ही रिलेटेड है, कहीं और से नहीं लिया गया। अगर मैं आप लोगों को अब कुछ टॉपिक बताती हूँ, तो वहाँ से अगर मैंने इस एक्सरसाइज से अगर यहाँ से कुछ एमसीक्यूज़ जो से हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन अगर मैंने एमसीक्यूज़ असेसमेंट के लिए सिलेक्ट किए हैं तो वो किए तो इसी यूनिट से हैं। ठीक है, तो आप वो आज वो देखते हैं। जी 10 क्लास। तो जब भी आप लोगों की असेसमेंट आप लोगों ने सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले मेहरबानी करके आप लोग लेक्चर जो से हैं वो अटेंड किया करें। देन आप लोग ने ऐसी असेसमेंट और असेसमेंट सॉल्व करते वक्त अपने पास बुक लाजमी तौर पे रख लिया करें, ताकि उसमें से देख के कि क्या कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके मुताबिक आप लोग मार्क किया करें। इस तरीके से आप लोगों के मार्क्स पे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज पे असर पड़ रहा है। तो मेहरबानी करके हम बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों को लेक्चर देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से ये असेसमेंट तैयार करते हैं, तो आप भी बराए मेहरबानी ऑनेस्ट के साथ जो सा इसको आप लोग परफॉर्म करें। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें रेडियन के बारे में, तो रेडियन के बारे में एक दायरे पे किसी कोस की लंबाई इसके निस्फ कुतर के बराबर होती है। ठीक है, अब आप लोगों से ये इसमें ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ ये भी पूछा जा सकता है कि निस्फ कुतर जो सा है वो किसके बराबर होता है, निस्फ कुतर किसके बराबर होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो सा हो जाता है कुतर आ जाता है, लेकिन जो निस्फ कुतर है वो किसके बराबर होगा, रेदास के। ओके, इस तरीके से भी एमसीक्यूज़ बनाया जाता है। फिर दायरे के मरकज़ पे बनने वाला जाविया कितनी मिकदार का होता है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, तो इस तरीके से आ जाता है 1 रेडियन। ओके, फिर इस तरीके से यहाँ से भी एमसीक्यूज़ सेलेक्ट किए जा सकते हैं। अब जैसे आ जाता है हमारे पास किसी दायरे के मुहित 2πr होता है, तो अगर हम ये कह देते हैं कि एक दायरा जौन सा है उसका रेदास r है, तो उसका मुहित किसके बराबर होगा। एमसीक्यूज़ पूछ लिया, तो इसमें आ जाता है 2π, फिर आ जाता है 2πr, फिर आ जाता है πr, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2πr। अब यहाँ पे नोट दैट कि चूँकि दायरा एक कोस है। अब देखिए, अब आप लोगों से पूछा जाए कि दायरा क्या है, एक मुस्ततील है, मुसल्लस है, एक मुरब्बा है, क्या है, तो दरअसल दायरा क्या है, एक कोस है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों से पूछे दायरा क्या है, तो आप लोगों ने जैसे ये नहीं कहना कि एक सर्कल नुमा शक्ल है। दायरा दरअसल क्या है, एक कोस है जिसकी लंबाई कितनी होती है 2πr। तो इसमें से एमसीक्यूज़ बनाया जा सकता है कि दायरा एक कोस है तो जिसकी लंबाई कितनी होती है 2πr, 3πr, 4πr, तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन 2πr। इसी तरीके से एक दायरे में मुकम्मल जाविया की रेडियन में पैमाइश कितनी होती है, रेडियन में पैमाइश कितनी होती है 2π, और डिग्री में कितनी होती है 360 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं जी, रेडियन को डिग्री में तब्दील करने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ठीक है, डिग्री को रेडियन में तब्दील करने के लिए और रेडियन को डिग्री में तब्दील करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, अब देखिए हमारे पास जैसे ये डायग्राम है, और डायग्राम के बारे में हमारे पास यहाँ पे डिग्री में भी दिए गए हैं जाविया, और रेडियन में भी दिए गए हैं। अब रेडियन में अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि 3π2 रेडियन जो जाविया है वो कितने डिग्री के बराबर है, तो वो कितने डिग्री के बराबर है 270 डिग्री के। तो प्लीज़ काइंडली आप लोगों से आज ये सारा टॉपिक बताने का यही मकसद था कि आप जब भी MCQ सॉल्व करें तो काइंडली आप पीछे से इन्फॉर्मेशन देख लिया करें, और कुछ MCQs हम लोग आप लोगों के क्वेश्चन में से भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी एल की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये आप लोग क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगर एक कोस की लंबाई इतनी है तो इसका जाविया ये है, तो दायरे इसकी कोस की लंबाई क्या होगी। इस तरीके से एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि 3 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान दावी पैमाइश में कितना जाविया होगा। फिर इस ऑप्शन दे दिए जाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 90 डिग्री। ओके, इसी तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो आप लोगों से बस
बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब आप लोग असेसमेंट सॉल्व करें तो काइंडली आप पहले अपने पास बुक खोल लें, फिर उसमें से सिलेक्ट करके फिर आप उसके लिए रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं, जो खाली जगह है वो भी देख सकते हैं, और समरी वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एमसीक्यूज़ वहाँ से भी सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। ओके, तो आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेक्चर की तरफ आते हैं। तो लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, किता दायरे का रदास। किता दायरे का रदास कितना है 7 मीटर और जाविया कितना है 20 डिग्री। तो इसका रकबा मालूम कीजिए। तो कल इससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल की है जी। 10 क्लास आप लोग ये देखें, एक किता दायरे का रकबा मालूम करें जिसका रदास 16 सेंटीमीटर और मरकज़ पे जाविया 60 डिग्री का है। तो इसी तरीके से ये देखें आप लोग, एग्जाम्पल नंबर जो सी है 10 है, यहाँ पे रदास की वैल्यू दी गई है और जाविया की वैल्यू, जो कि हम लोगों ने कल रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 9 भी किया है। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो हमारे पास आ रहता है, शहर एक स्कर्ट बना रही है, स्कर्ट के घेरे की साख तस्वीर में दिखाई गई है और घेरे के लिए कितना कपड़ा दरकार है। जी। 10 का क्लास अब यहाँ पे जो सी है ये डायग्राम दी गई है। तो डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो स्कर्ट की शेप है उसमें जो रदास है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इतना जो पार्ट है, ठीक है, वो कितना है 56 सेंटीमीटर है सीम है और 10 सीम है। तो मतलब कि रदास की जो टोटल वैल्यू मालूम करेंगे, इन दोनों को जमा करके मालूम करेंगे। और यहाँ पे थीटा की डिग्री जो सी है, थीटा की वैल्यू वो 80 डिग्री है। अब नोट दैट है कि 10 क्लास यहाँ पे हमारे पास जो स्कर्ट है वो किस शेप में आ गई है, वो कितना दायरा की शेप में आ गई कि 2 रदास और मुतलका कोस, 2 रदास और मुतलका कोस से घिरा हुआ इलाका क्या कहलाता है, किता दायरा। ठीक है, तो ये किते दायरे की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये स्कर्ट है। तो हम लोग यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए घेरे के लिए जो रिक्वायर्ड कपड़ा है वो फाइंड करेंगे, मटेरियल फाइंड करेंगे। जी। 10 क्लास तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन की दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया है, जो कि घेरे की जो शक्ल है वो एक कितना दायरा नुमा है। ठीक है, अब रदास इसका आ जाता है जो कि आर से ज़ाहिर किया जाता है, जो कि 56 + 10 को हम लोगों ने ऐड किया तो आ जाता है आर की वैल्यू, रदास की वैल्यू 66 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू जो सी वो 80 डिग्री दी गई है। ठीक है, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.142 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाता है 1.3964। ओके, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.396। ठीक है, 64 है। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग 6 ये आ गया हमारे पास रेडियन में। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना दायरा का रकबा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कितना दायरा का, हम लिखेंगे घेरे के लिए दरकार कपड़ा। जी। 10 क्लास घेरे के लिए दरकार मटीरियल भी लिख सकते हैं, घेरे के लिए दरकार कपड़ा। और दरअसल यहाँ पे जो घेरा जो हमारे पास घेरा था वो किस शक्ल में था, वो हमारे पास कितना दायरा की शक्ल में है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो 1/2 एज इट इज़ आर की जगह पे पुट किया, 66 का होल स्क्वायर, थीटा की वैल्यू रहती है 1.396। ओके, 66 का स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास जो है इसको सबको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जी। 10 क्लास 66 का स्क्वायर ले लिया है तो हमारे पास आ जाता है 4356। ओके, तो अब इन सबको क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ डिवाइड करते हैं। जी। 10 क्लास आप लोग देख सकते हैं कि इसका हमारे पास 304,048 है। ठीक है, 48 है, तो इसका हम लोग करेक्ट जो सा है इस तरीके से कर सकते हैं 3041 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, डेसिमल को ख़त्म करें तो 41 या 40 लिखे। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे कितना दायरे का रकबा के लिए यहाँ सेंटीमीटर जो यूनिट लगाएंगे, चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर था तो जो भी रकबे के लिए रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मुरब्बा सिम इसका आप लोग यूनिट लिखेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। जी। 10 क्लास नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12 आता है, कितना दायरे का रकबा मालूम कीजिए जिसका रदास जो सा वो 10 सेंटीमीटर और जाविया जो सा है वो π/5 रेडियन में दिया गया। इसको तो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो सी है वो ऑलरेडी रेडियन में है। जी। 10 क्लास इस तरीके से क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया है कि दायरे का रकबा जो है वो मालूम करना है। रदास की वैल्यू जो सी थी वो 10 सेंटीमीटर थी और थीटा की वैल्यू जो सी थी π/5 रेडियन थी। कितना दायरा का रकबा मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला लिखा, तो इसके अंदर आप वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। तो 1/2 एज इट इज़ आर की जगह पे क्या आ जाएगा 10, इसका स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा हमारे पास π/5। ओके, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 मल्टीप्लाई रहता है π/5। तो अगर देखें तो हमारे पास 100
मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू जो सी होती है वो रहती है 22/7। उसको 22 को अगर 22 को 7 के साथ डिवाइड करना होता है 3.14 सो, तो इस तरीके से आ गई ये पाई की वैल्यू। और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 10। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके तो इसका आंसर हमारे पास ऑब्टेन होता है जी। 10 क्लास इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए हम लोग इसका आंसर जो सा आ गया है 31.42 है। ओके, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 10 के साथ डिवाइड किया है तो आंसर आ गया है 31.42। तो चूँकि यहाँ पे जो सा सेम था तो यहाँ पे आ जाएगा मुरब्बा सेम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का रिकॉर्ड मेथड एंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं जी। 10 क्लास क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ जाता है एक किता दायरा का जो रकबा है। अब किता दायरे का रकबा जो है वो 10 मुरब्बा मीटर गिवन है और एदाज जो है 2 मीटर गिवन है। कितने दायरे का जाविया कितने रेडियन का है वो हम लोगों ने मतलब कि थीटा की वैल्यू मालूम करनी है जी। 10 क्लास इस तरीके से क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया कितना दायरे का रकबा 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आर की वैल्यू जो सी है वो क्या करनी है हम लोगों ने, वो आ गई है 2 मीटर। थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो लिखा कितना दायरे का रकबा जो क्या रहता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करते हैं तो आप लोगों ने लिख लेना है कीमतें दर्ज करने से। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 10 = 1/2 आ जाता है। आर की वैल्यू जो सी है वो है 2, इसका स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब ये हमारे पास आ जाता है जी 1/2, 2 2 आ जाता है 4। ठीक है, थीटा आ गया यहाँ पे 10 एज इट इज़, 2 1 2, 2 2 4, तो आ गया 10 = 2 थीटा। अब चूँकि थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 जो सा है वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड।